रिच डैड पुअर डैड बुक पब्लिश तो हुई थी 1997 में, लेकिन आज भी ये बुक सुर्खियों में रहती है। इसका रीजन है ऐसी लर्निंग्स जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग में नहीं मिलती। वो इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ नॉलेज मार्क। आज बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की उन 9 लर्निंग्स की जो आपके चीजों को देखने के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल बदल के रख देगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज पूरी वीडियो को पेशेंटली सुने और कोई भी पार्ट मिस ना करें। ये स्टोरी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जो अपने फादर को पुअर डैड कहते हैं, जो कि काफी एजुकेटेड हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी पैसों के लिए सिर्फ स्ट्रगल किया है। दूसरी ओर आते हैं उनके फ्रेंड माइक के फादर, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। उनके रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन है और उन्हीं के दिए हुए लेसन्स रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बता रहे हैं। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को समझाते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वही बात करें अमीर लोगों की तो पैसा उनके लिए काम करता है। मिडिल क्लास आदमी के पास जब भी पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले उनसे घर, गाड़ी, महंगे कपड़े, घूमना, ये सब काम करता है। लेकिन एक अमीर आदमी हमेशा अपनी इनकम को एसेट्स बिल्ड करने में लगाता है, जो उसके लिए कैश फ्लो क्रिएट करती है, और इस तरह पैसा अमीर आदमी के लिए काम करता है। रॉबर्ट ने एक चीज बहुत शुरुआत में सीख ली थी कि जब आप एक फिक्स्ड इनकम के बारे में सोचकर काम करते हैं तो आप सिर्फ जॉब कर पाएंगे और सारी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करेंगे। एक गरीब इंसान को लगता है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि असली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना। बहुत लोग नहीं जानते कि कैसे वो टैक्सेस से बच सकते हैं और कैसे वो एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते और इसके साथ अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दें तो जल्दी ही आप ऐसे एरिया में एंटर कर जाएंगे जहां बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कुछ बड़ा करने की, और आप भी वर्ल्ड के उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, जरूरी ये है कि आप टैक्सेस को काट कर कितने पैसे बचाते हैं। अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, पर ये फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एसेट्स आपकी पॉकेट में पैसे लाते हैं और लायबिलिटीज आपकी पॉकेट से पैसा निकालते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एसेट्स को परचेज करने में। ऑल्दो ये कंसेप्ट सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर परचेज कर लेते हैं। इस चीज को हम 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अगर एक गरीब का कैश फ्लो पैटर्न देखें तो उसकी इनकम से उसके एक्सपेंसेस पूरे होते हैं और वो ना एसेट्स बिल्ड करता है ना लायबिलिटीज। फिर आता है मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो पैटर्न। उसकी इनकम पहले उसकी लायबिलिटीज को पूरा करने में जाती है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या क्रेडिट कार्ड चार्जेस। उसके बाद उसकी इनकम से उसके एक्सपेंसेस पूरे होते हैं और वो कोई एसेट्स बिल्ड नहीं करते। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग कैश फ्लो पैटर्न एक अमीर आदमी का। उसकी इनकम से वो एसेट्स बिल्ड करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, और फिर उन एसेट्स से और ज्यादा इनकम क्रिएट होती है जिससे वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करता है। तो इस लेसन से सीख लेकर आप टैक्सेस बचाने के बारे में पढ़ें और एसेट्स बिल्ड करें। हमारा गोल वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, ना कि अमीर बनना, और ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपको खुद सीखनी पड़ेगी। कोई स्कूल्स ये नहीं सिखाते, इसलिए स्कूल्स एम्प्लॉयज क्रिएट करते हैं और सेल्फ एजुकेशन एम्प्लॉयर्स। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। हमारी स्कूल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम अक्सर वही बन जाते हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे कुकिंग पढ़ने वाला शेफ बन जाएगा, ऑटो मैकेनिक्स पढ़ने से मैकेनिक, लॉ पढ़ने से अटॉर्नी, और जो हम पढ़ते हैं वो बनने से ये दिक्कत है कि आप अपना बिजनेस छोड़कर किसी और के लिए काम करते हैं और उसे अमीर बनाते हैं। इसी के लिए रॉबर्ट स्टेटमेंट देते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइव्स फॉर समवन एल्स एंड दैट इज व्हाई माइंडिंग योर ओन बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी डे टाइम जॉब रखिए, लेकिन अपना फोकस एसेट्स बाय करने पर रखें। अपनी इनकम डायरेक्टली लग्जरीज खरीदने पर ना लगाएं। एसेट्स खरीदें और वो एसेट्स आपके लिए लग्जरी लाएंगे, और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप उसका ख्याल रख सकें, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या फिर कुछ और। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। आपको ये जानकर शौक लगेगा, लेकिन रिच लोग आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम टैक्स पे करते हैं, और ये पॉसिबल होता है कॉर्पोरेशन की हेल्प से। एक बिजनेस ओनर हमेशा अर्न करता है, फिर स्पेंड करता है और सबसे लास्ट में टैक्स पे करता है। वहीं एक एम्प्लॉय अर्न करता है, फिर टैक्स पे करता है, और जो लास्ट में बचता है उसे स्पेंड करता है, और टैक्स अमाउंट काफी बड़ा होता है। अब आप सोचिए, अगर आपकी जॉब में आपकी इनकम 1 करोड़ भी है तो उसमें से 30 लाख तो गवर्नमेंट ही ले लेगी। और यहाँ काम आती है फाइनेंशियल लिटरेसी। आप कॉर्पोरेशन की पावर को समझें और बेस्ट अकाउंटेंट हायर करें जो आपको तरीके बताएंगे टैक्सेस से बचने के लिए, और ये टैक्सेस आप लीगली बचा सकते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आपको बताना है कि आपके लिए क्या मुश्किल है। पहला, हार्ड वर्क करके कमाना, 30% टैक्स में पे करना, और जो बचा हो उसे सेविंग में डालना और फिर से उस पे
टैक्स पे करना, या फिर टाइम डिवोट करके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गेन करना और अपने माइंड और एसेट कॉलम की पावर को बढ़ाना। अगर आपका जवाब है हार्ड वर्क करके टैक्स पे करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप भी बिजनेसमैन की मेंटेलिटी को समझते हैं। रिच लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अच्छे आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, और इस तरह वो मनी इन्वेंट करते हैं। वो मार्केट वैल्यू को समझते हैं। हर चीज की एक वैल्यू होती है उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड। आपको एक करेक्ट टाइम एंड अमाउंट का पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन 6 इंस्पायर्ड है लेसन 1 से। रिच लोग हमेशा लर्निंग पर फोकस करते हैं और पुअर हमेशा अर्निंग पर, लेकिन अर्निंग सिर्फ अच्छी लर्निंग से ही क्रिएट होती है। रिच ऐसी जगह नहीं रुकते जहां बहुत कुछ नया सीखने के लिए ना हो। आज दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग की नॉलेज होना। आपके पास चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, अगर आपको उसे अच्छे से मार्केट करना नहीं आता तो बहुत जल्दी आपका प्रोडक्ट और ब्रांड खत्म हो जाएगा। इसलिए आप नई नई जॉब्स करने की कोशिश कीजिए ताकि आप सीख सकें कि कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन किया जाता है। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू फर्स्ट लर्न एंड देन यू अर्न। लेसन 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। कुछ बड़ा करने के रास्ते में बहुत से ऑब्स्टेकल्स आएंगे और ज्यादातर लोग उन ऑब्स्टेकल्स से डरकर नई चीजें करना छोड़ देते हैं और कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। इसके लिए रॉबर्ट 5 रीजंस देते हैं: फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस। डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग। आप अपने फेलियर से सीख लेकर आगे बढ़े। एक लाइन जो इस बुक से मुझे बहुत पसंद है: विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आप गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से एडवाइस लेकर ना तो इन्वेस्टमेंट करें और ना एक्शन ले। इन लोगों से आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। इसकी जगह आप अमीरों की साइकोलॉजी को समझिए और एक्शन लीजिए। लेसन 8, गेटिंग स्टार्टेड। देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन्ड टू सी इट। आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए कुछ नया करने के लिए, तभी आप रियलिटी से लड़ सकते हैं। हर दिन सही डिसीजंस चूज करें। आपके हाथ में हर एक रुपए के लिए आपके पास चॉइस होती है कि आप कैसे उसका सही यूज करते हैं। इसके साथ सही फ्रेंड सर्कल चूज करें। अगर आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में नई अपॉर्चुनिटीज का डिस्कशन नहीं होता और आपको कुछ नया करने पर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल को आप छोड़ दें। आप कोई चीज सीखें तो उसे मास्टर करें और फिर नई चीज सीखें। इससे आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। धीरे धीरे सही स्टेप्स आपको बहुत बड़ी पोजीशन तक पहुंचा देंगे। लेसन 9, सम टू डूज टू गेट मोर। आप एक ब्रेक लें और समझिए कि आप आज तक क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सके। फिर आप नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। आप जो करना चाहते हैं, क्या पहले कोई उन चीजों को सक्सेसफुली कर चुका है? अगर हाँ, तो आप उनसे सीखिए कि कैसे उस काम को किया जाता है। इसके लिए आप क्लासेस और सेमिनार अटेंड कर सकते हैं या फिर उनकी बुक पढ़ सकते हैं। और सिर्फ सोचिए मत, एक्शन लेने स्टार्ट कीजिए। टेक एन एक्शन टुडे सो दैट यू डोंट हैव टू रिग्रेट टुमारो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। I hope you have liked the video. You can support me by subscribing to my channel and giving this video a thumbs up. I'll be back with the new video very soon. Till then, stay safe, keep investing.